कुर्सी दे दो एक आधी। आ जाओ राम राम, कुर्सी दे दो, बट बीच में उठाओ। हाँ बीच से आ जाओ, इन चल पड़ा आड़ा आ जाओ, आ जाओ जी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, एक कुर्सी और दे, आ जाओ। और जोर है कुर्सी जोर पुराना रहा वारी वारी बढ़िया खाली बढ़िया ले लो कुर्सी। बैठो बैठो, आप भी बैठो। चेयरमैन है आगे से कर सर वो मैंने तो इसके लिए बोल दिया था, वो नया काम शुरू कर दिया आपने। हमने सुबह जो मैंने बताया आपका, हाँ तो उसी लिए हमने ये कहा था भाई जब तक 2 दिन के लिए आपका ये नहीं रोकेंगे, हम इसको कर लो। आपकी परमिशन, अब वो परमिशन मैं जी आपकी कंपनी है, मेरा के नहीं। बात ये हुई थी कि ये जो काम लग रहा था ना, इस काम को आप 2 दिन के लिए कर लो, हम दिक्कत नहीं करेंगे। जब तक फैसला नहीं होता 2 दिन के लिए कहा भाई, 2 दिन में हम 2-3 दिन में फैसला कर लेंगे। तो तब तक अंदर बैठे हैं, फैसला नहीं होगा कहीं कोई मामला है जो फैसला नहीं होता। हाँ ना, वो तो सही है, कर लो। हम तो कह रहे हैं कि आज ही कर लो, आप करो काम, हमें क्या दिक्कत है। ठीक बात है। जातिगत दुश्मनी नहीं थी जी किसी से भी, ना कोई, हम बड़े स्मूथली से काम करे, सरपंच साहब बैठे ऐसा नहीं। तो फिर उसकी पिटाई और संजय एक बार संजय सुनो भाई, उसकी पिटाई क्यों करी? एक मिनट सुभाष जी, सुभाष जी ना, उसको ले मत जाओ कहीं पे, भाई है अपना ये भी। रिपोर्ट जाके थाना में दो हो। सुनो सुभाष जी, 1 मिनट रुको। ये आपका नाम संजय एसडीओ है। आप अच्छा, आपका शुभ नाम जी? अनुज जी। आप एसडीओ हैं और आप हो गए जेई। तो ये तो HVPNL नहीं सर, NRSS है, ट्रांसमिशन लिंक, टाटा का पार्ट। अच्छा, टाटा का पार्ट है। अच्छा, आप उसमें काम कर रहे हैं। ठीक 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 ठीक। अब बताओ सुभाष जी आप। हम यही बता रहा था ना, कोई दूसरी कह रहे हैं कि कोई दुश्मनी नहीं थी, तो उसकी पिटाई क्यों करी? सुभाष जी इस मौके पे ना मैं था ना एसडीओ साहब, पिटाई करी है डिपार्टमेंट के, तो आपके थे बंदे में। नहीं सर, क्या हुआ अब आजाद जी, वो मौके के ऊपर को गाली गलौच भी हुई इधर ना, इसका टावर का ना ये 2nd सेक्शन पे जा रखा था, कल खत्म हो। वो ऐसा बंदा है, बात सुन ले, वो ऐसा बंदा है, उसका थप्पड़ मारा ना तो भी बोल के ना दी। सुभाष जी आप थे ना, रमेश गांव जाना से, गांव जाना से उसका थप्पड़ मारी भी बोले बोलो तो ज्यादा ना बहस करो। मेन विषय ये है, आप मेन विषय जो कामरेड साहब, 1 मिनट, मेन विषय यो है जी कि ये टावर गिरा जून में गिरे थे, आंधी से। जून में आंधी से कितने टावर गिरे थे? 2 टावर गिरे थे। और उसके बाद मुड़ी हुई एंगल को सीधा करके इसको ऊपर का काम शुरू किया। 2 तो टाटा के गिरे थे, या दोबारा फाउंडेशन भरी? आजाद है। हाँ, 2 तो टाटा के गिरे थे इनके। हाँ, दूसरी है इनके भी तो पड़े थे टावर, दूसरी के पड़े नहीं। आपा तो इनकी बात करेंगे ना, जो जिनका सब्जेक्ट, आपा तो उनकी बात तो उनसे कर सकते हैं अगर उनका कोई इशू है। ठीक है, हाँ। तो मतलब फाउंडेशन दोबारा भरी है इनकी, नीचे से लेके आए हो इनको ऊपर तक। तो फिर हमारा ये था कि भाई आपकी तरफ से ये लगा कि जब किसान अपना ट्रैक्टर लेकिन अपनी जो है ना बांध बिजाई जो भी करे था खेत में, और वो मौका हमने सारा देखा है। ठीक है, और वो टावर भी, उस टावर का भी काम चल रहा है, अभी उस पे भी रस्से बंधे हुए हैं। अब रस्से सारे जो है पुराने रस्से थे, खराब क्वालिटी के रस्से थे। अब उसका तो होया अपने खेत में बांध करने का सूत, और उसी टाइम ये टावर गिर गया, और हाइड्रा भी लगी हुई थी उस टाइम पे। तो हम तो इस चीज ने समझना चाहो आपने कि भाई ये गिरा टावर, इसका दोष किसान के ऊपर क्यों कराया? मतलब यह बात क्लियर करना चाहो हमें। कुछ भी बोले सर ना, रमेश जी को, जिस किसान को ना रिक्वेस्ट की गई थी उससे पहले, अंकल जी प्लीज आप रुक जाओ, इस रस्से मत चढ़ाओ, टावर गिर जाएगा, टावर गिर जाएगा सर प्लीज। मतलब 2 जिसमें 3-4 बंदे भी ऊपर चढ़े गए। ठीक है, लेकिन रमेश जी का पता नहीं, हम ही महसूस कर रहे हैं कि वो बड़े ठंडे आदमी, लेकिन पता नहीं क्या
गुस्सा था या कुछ और था, या हमारे मतलब कंपनी के उल्टे थे। अब रवि जी वो हो गया वो मामला, तो उसको चैप्टर को तो अब लांछन लगाने से ना आप मेरे पर लगाए, आप मेरे पर। नहीं, बल्कि उल्टा चाहिए तो किसान को मुआवजा देखो देना चाहिए। उसके बाद में क्या हुआ, सुनो, कानून तो हाथ में ना एसडीओ साहब आप ले सकते ना मैं ले सकता। कानून हाथ में लेने का किसी को राइट नहीं है। उसको वहां पे जो है उसके साथ मारपीट करी गई। वो कौन लोग थे? लेबर वाले थे। तो ये लेबर आपके मातहत काम करती है या ठेकेदार के? ठेकेदार की लेबर थी वो। तो उस टाइम पर कितने लोग थे यहाँ पे? संख्या तो काफी बता रहे हैं भाई, 20-30-35 मतलब 40 के करीब आदमी थे। और उसकी ट्रैक्टर की चाबी छीन ली, वो बैठा था यहाँ पे। कौन आया था? बल्कि उसको नंबरदार जी आए थे लेने के लिए। ये मसला यो है, बात आपकी ठीक है कि मामला जो है, जो भी घटना घटी है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ये तो किसी को आप जस्टिफाई नहीं कर सकते, लेकिन सर कोई लेबर भी मर सकती थी, हो सकता है रमेश जी को भी ज्यादा चोट मार दे। हाँ, इस बात का हमें बिल्कुल महसूस है सर। अब क्योंकि वो लेबर है सर, वेस्ट बंगाल की लेबर है। एकदम जब हाई हुल्लड़ मचा ना, मैं आपको वीडियो भी दे दूंगा उन्होंने जो बनाया, तो मतलब हो सकता है कोई भी अनहोनी हो सकती है। तो लेबर भी मर सकती थी, रमेश जी को ज्यादा चोट लगती। नहीं, लेबर उस टाइम जब काम करिए तो उसके ऊपर ऑब्जर्वेशन वाला भी तो बंदा होना चाहिए अपना। यहाँ पे कोई सीनियर, कोई सुपरवाइजर, कोई तो होता होगा ठेकेदार की तरफ से होगा, ताकि वो ऐसा काम ना होने पावे। हाँ, बात तो यह है सर। सीनियर बंदा था, सीनियर बंदे ने रिक्वेस्ट की, नहीं। रिक्वेस्ट कि आप लीजिए रस्सी जो है। ये भी, ये जैसे दूसरे टावर पे काम चल रहा है, दूसरे टावर पे काम चल रहा है, इसका एक रस्सा बाई चांस टूट जाए, कुछ भी हो जाए, तो सारा टावर धराशायी हो जाएगा। एक रस्से से नहीं होगा। हाँ, ये 2-3 रस्से उसमें स्पॉट में दिए जाते हैं, एक आगे एक पीछे या बराबर में, जो भी ना ये बढ़ता चला जाएगा सर। जैसे अभी एक सेक्शन खड़ा करा तो 3 रस्से चलेंगे, स्पॉट दे रहे। फिर ये जो थोड़ा ऊपर यहाँ सेट हो जाएगा तो इस रस्से को खोल लेंगे, ऊपर वाली लेग पे जाएगा, फिर वो रस्सा फिर आगे चला जाएगा। ऐसे करके ना 3-3 सब्बल आपने देखी होगी। हाँ। तो 3 उसको क्रोबार ऐसे करके ना एक पीछे गाड़ा, अभी स्लिप नहीं होगा। ठीक है। तो रस्सा काट दिया फिर उसने जी, रोजा काट दिया या किसी औजार से? सुनो, अब विषय के ऊपर जो अपना मेन विषय है था उस पर बात करा। मेन बात यह है कि वो एडमिट है जी हॉस्पिटल के अंदर, MLR कटी हुई है, ठीक है। और आप की तरफ से जो दरखास्त गई है वो आपकी तरफ से है कि ठेकेदार की तरफ से है? आपकी तरफ से। और ये जो 1.25 करोड़ रुपया का जो रिकवरी, वो काट दिया था ना हमने, जो एक्चुअल था ना वो 33 लाख रुपए, क्योंकि हमारी जो ऊपर जो कंपनी थी ना टाटा को, आपको पता ही है, आज तक कोई देश में लांछन नहीं है। उन्होंने कैलकुलेशन करा सारा, उसी हिसाब से ही हाइड्रा जो इसका क्रेन का जो नुकसान हुआ वो हमने लिया नहीं, जो एक्चुअल नुकसान हुआ उस 33 लाख रुपए आया उस पर, वही डाला। नहीं, ये 2 किले का जमींदार 33 लाख रुपए कितने देगा? सर हमने सिर्फ पुलिस को सूचना दिया है कि ऐसे ऐसे ये प्रॉब्लम होगा, हम उसको क्लेम नहीं मांग रहे हैं उससे। हाँ, आप समझो प्लीज उस चीज़ हाँ, को। ऐसा नहीं कि हमने ये उसको क्लेम मांगा है कि क्लेम हमको मिलना चाहिए। हमने सिर्फ सूचना दिया है कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम हो गई और लगभग इतने रुपए का नुकसान है, इतनी ही बात है। मतलब एक एस्टीमेट बना के दिया आपने अपने लॉस का। हाँ, तकरीबन जो नुकसान है वो लगभग इतना है। और जो दरखास्त है वो आपकी तरफ से गई है, दरखास्त आपकी तरफ से गई है, ठेकेदार की तरफ से नहीं। 1 मिनट गुरुजी, बस एक के बाद फिर आप कर लियो। और अब जो है MLR तो उसकी अभी एडमिट है ही कॉमरेड साहब वो, ठीक है। मारपीट तो उसके साथ हुई ही है। और ये आपने एस्टीमेटर ये सारी चीज़ें दी हैं। अब हम आपसे ये सुनना चाह रहे हैं, ये सारे के सारे मोजीज आदमी हैं, सारे किसान संगठनों के भी लोग हैं। अब आपके पास इसके समाधान के लिए क्या है? आप मतलब क्या प्रपोजल है आपके पास? अभी जैसे फ़ोन पे भी बात हो रही थी, या तो फिर हाँ, आप बताओ कैसे नहीं, हम तो इसमें एक चीज़ ये जानना चाह रहे हैं पहले, जो पॉलिसी सेंटर सरकार की आई थी मार्च 2025 में, एक मिनट रुक जाओ, 1 मिनट। जो पावर मिनिस्ट्री की जो पॉलिसी मार्च 2025 में आई, हरियाणा सरकार ने उसको लागू किया 1 जून 2025 को। तो ये जो कंपनसेशन का जो मामला है वो कैसे सेटलमेंट करी आपने किसान के साथ? बड़ा मामला तो ये भी है ना कॉमरेड साहब। अगर मान लो किसान खुश नहीं था, जैसे बात आपने कही, तो जो कंपनसेशन का मामला था वो कैसे सेटलमेंट हुई है फार्मर के साथ? लाइन थी ना, लाइन ये 2022 में हमारी ऑलरेडी चार्ज हो गई।
जो अभी सरकार के जो नोटिफिकेशन आई वो 2025 में, ये तो इत्तेफाक के क्लैप्स हो गया। नहीं, ये लाइन चालू थी, इसमें वायर वायर सब लग गए थे। सब कुछ लगा है। अच्छा, सप्लाई चालू थी इसमें। अभी जो गाइडलाइन आई वो 2025 में ना, सॉरी 2024 में। नहीं, तो आप दोबारा जब खेत में काम कर रहे हो तो उसका भी तो प्रावधान है ना कि ये आप रास्ते यूज कर रहे हो, ये फसलें खराब कर रहे हो, ये क्रॉप डैमेजेस हो रही है, उसका क्या? नहीं, इसको रमेश को दिया है? रमेश को नहीं। रमेश के में सर अभी फर्स्ट सिर्फ ये रस्सा ही गया है, इसके अलावा कुछ गया नहीं है। मतलब अभी जो भी कंस्ट्रक्शन जो काम हुआ है उसमें रमेश जी के खेत में सिर्फ ये रस्सा ही गया है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं गया है। अच्छा, वो टावर वाली लैंड दूसरे फार्मर की है? हाँ, उन्हीं के भाई है। वो दूसरे फार्मर की है। ये महीना गार्ड काम तो करे है, फसल तो खराब होगी। हाँ, फसल तो वो तो आप बात करने लग रहे हैं। गुरुजी आप बताओ, शेर सिंह जी आप बताओ। बात पूछना चाहता हूँ। हाँ, नंबर 1 जो ये रस्सा ये कह रहे हैं कि रमेश के ट्रैक्टर से टूटा, क्या वीडियो बनाई हुई किसकी? वीडियो है क्या? अगर वीडियो नहीं है तो ये मनगढ़ंत कहानी है, केवल मात्र इनके ऊपर जो आरोप आ रहा था उसको आरोप को ढकने की सलाम। नंबर 2, रमेश के ऊपर मारपीट करना क्या पुलिस है क्या? नहीं है, वो तो लॉ एंड ऑर्डर हाथ में ले ही नहीं सकता कोई। कंप्लेंट करिए, हाँ, कुछ भी करिए, ठीक बात है। इन दोनों में ये दोषी हैं। हाँ, ना वीडियो फिल्म बनी हुई और ना इन्होंने पुलिस का रोल अदा करे, वो गलत है। गलत है बिल्कुल। तो ये कैसे कह सकते हैं कि ये है? तो इसलिए हम तो ये कहना चाहते हैं, जब तक किसान को नुकसान का ना मिल जाए, किसान का बनया हुआ केस वापस ना हो जाए, ये आंदोलन जारी रहे। भाई बिल्कुल ठीक बात है, वो तो है ही है। सुनो हमारा ये कहना गुरुजी, नहीं सुनो, हाँ। हमारा ये कहना है कि या तो वो वीडियो दिखा दो हमें, जब रस्सा टूटा है तो इन्होंने उसको दोषी कैसे मान लिया? रस्सा कमजोर था, कैसे टूटा, किस तरह से टूटा, ये तो कह दिया कि इनके ट्रैक्टर से टूटा और तो सारी वीडियो फिल्म बना रखी है इनने। और यो इतना बड़ा जुगाड़ है, वो हाथी तो भी कौन पड़ा है? जो अपना जो रस्सा डाल दिया हाँ। वो किसान की सहमति से डाल दिया था। कसूर तो दोनों इनके, और दोनों ला रहे रमेश। रमेश के ऊपर। रमेश जी को एक दिन पहले फोन किया था, क्योंकि इनका डिस्प्यूट चला हुआ है बहुत दिन से, टावर का जो सुरेंद्र जी का इनका जो चला हुआ है। वो कोई बात नहीं। तो हमने फार्म भी भर रखा रमेश जी, ऐसा नहीं कि रमेश जी का फार्म भर रखा है। सहमति करी थी उसके पास। उससे जब रस्से डाले उससे एक दिन पहले दोपहर में ना उसकी मैंने उनको कॉल भी किया, रमेश जी ऐसे हम आपके खेत में काम करेंगे। वो बोले जी मैं कल एसडीएम साहब के पास जाऊंगा। और सर उन्होंने ये कहा था कि एसडीएम के पास हमारा वो हमने एप्लीकेशन लगा रखी है। ये रमेश की वाइफ है। एप्लीकेशन लगा रखी है सर, और उसका जवाब आने तक मैं कुछ नहीं कह सकता। ये बात हुई थी, मैं वहीं थी घर पे, इनका फोन गया था और इन्होंने बगैर एसडीएम को एप्लीकेशन लगा रखी है। यहाँ इनको आपस में है। हाँ, वो खेवट का और वो मामला होगा, वो मैं समझ गया, वो तो सब जगह है। परमिशन का बिना खुट्टी का संजय जी, बिना परमिशन के इन्होंने एक मिनट, आपने जो परमिशन इससे लिए लिखित में दिया है, तो इसको क्या मुआवजा दोगे आप रमेश को? जो वो जो ये इसका क्या प्रावधान कर रखा है? जैसे मान लो मेरे खेत में टावर लग रहा है और आपके खेत में रस्से बंध रहे हैं, ठीक है, तो इसका आप क्या कंपनसेट करते हो फार्मर को? जैसे ना इसका तो लैंड कंपनसेशन आ गया, टावर का तो ठीक है, जो अपनी लाइन आ रही है उसका तो 200% हो गया। क्रॉप का हम मार्केट कमेटी से रेट लेते हैं सर, संबंधित मार्केट कमेटी से, उपज और प्लस रेट, उसके तहत हम बढ़ाते हैं भाई। पर हेक्टर में अपनी जो पैदावार है अपनी भिवानी की, उसके हिसाब से ना वो हमारे पास सारे कागज हम रिटर्न में लेके लेटर देख के फिर लेके आते हैं। तो उसमें कितना बनेगा इसका ये जो जैसे? अब सर वो भी अब बैठे हैं उसमें, अभी अपना ना कपास का 527 केजी पर हेक्टर दे रखा है। 527 केजी पर हेक्टर, 2.5 एकड़ का। 2.5 एकड़ का। अब वो सर बनाने वाला दिया हुआ है, बाजरे का है 3306 क्विंटल। अच्छा। तो हमने जब इसको उठाया तो यार ये तो फार्मर का तो बेचारा है, कुछ भी पैसा नहीं जाएगा। हाँ। तो हमने 10% जिसका कॉटन लिख दिया था पहले, क्योंकि हमने भी पता था कॉटन का 2 पैसा आएगा। लेकिन जब उसका लगाया तो कॉटन का फिर हमने क्या किया, कॉटन को सिर्फ लगाया 10% ही, फिर हमने नीचे उसको बाजरा लिखा, जब जाके 2 पैसा बना। तो 38,000 समथिंग ना कुछ ऐसा पैसा बना सर। पाउडर का भी लिया रेट हमने, कड़वी जो अपनी ना, और कुछ बाजरे का जो नहीं, जैसे इसका कितना बनेगा ये तुमने गड्ढा खुट्टा इसके जो? हाँ, एक फाड़ी का कितना मिला है? 3-4 में खुट्टा ठोक पूरा खेत लेंगे, भाई पूरा खेत लेंगे, पूरा खेत ले लिया।
नहीं, जैसे आपने एक ये जो आप साबड़ ये लगाते हो और ये 3-3 रस्से आप बांधते हो, ये इसमें आप पूरे एकड़ का देते हो कंपनसेशन? नहीं सर, पूरा एकड़ का तो नहीं देते, लेकिन अब जब खेत, अब रमेश जी का तो उधर से भी होगा, इधर से भी होगा, हाँ। ठावर जी का एक लाइन भी जाएगी हमारी, तो उसमें पूरा फिर खेत ले लेते, पूरा एकड़ है ना, एकड़ के हिसाब से बना देते। अच्छा, एकड़ के हिसाब से वो एरिया निकाल के फिर आप बनाते हो। ये मार्केट कमेटी वाले रेट तो कुछ भी नहीं है। हाँ, ये तो हैं? कम है। मार्केट रेट के देखो, अभी इशू यही है मेन हमारा जो यहाँ का है फैसला। आज मीटिंग थी और मीटिंग में जो है मुख्य लोग गाँव के गुआंढ के आ रहे थे और अपने जो है जो अपने किसान नेता हैं, किसान संगठन हैं, वो आए हुए थे। हमारा ये है फैसला कि भाई हम इस पूरे इशू के सॉल्यूशन के लिए, क्योंकि देखो उसको चोट भी मारी गई है, ठीक है, और ये बात बिल्कुल ठीक है कि भाई अगर रमेश ने कोई गलती कर रखी है और आप कह रहे हैं हमारे पास वीडियो अवेलेबल है, तो वीडियो दिखा दो हमें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो 2 मंगलवार तक का समय है और फिर 17 तारीख को चौगामा, ये 12 गांव है, 14 गांवों की पंचायत और साथ में किसान संगठन, सारे संगठन हमारे, वो भी सारे शामिल होंगे, 14 गांव भी शामिल होंगे और उसके बाद फिर हम फैसला लेंगे इस काम को रुकवाने का। ये बात हम बिल्कुल बी फ्रैंक आपको बता रहे हैं, ये हमारी पंचायत का फैसला है, ठीक है। प्रेस में भी हाँ, वो प्रेस में भी जाएगा और ये हमारा पंचायत का फैसला है। जो हमारी कमेटी बनी है, लगभग कितने मेंबर की बनी है जी? 21 मेंबर की जो कमेटी है, ये उस 21 मेंबर की कमेटी का फैसला है कि भाई मंगलवार तक का आपके पास समय है इस पूरे इशू को सॉर्ट आउट करने का। और इशू में डिमांड हमारी यही है कि जो फार्मर को लॉसेस हो रहे हैं उसके हिसाब से उसको कंपनसेशन मिलना चाहिए, और कंपनसेशन मिलना चाहिए जो मार्केट रेट का नुकसान हो रहा है जी। पॉलिसी के अंदर भी एक चीज आई, आपने देखा, नई जो पॉलिसी आई उसके अंदर भी ये आया कि मार्केट रेट का 200%, यानी कि मार्केट रेट का 2 गुना। पहले जिस तरीके से चीजें चल रही थी वो आपको भी पता है, वो हमें भी पता है। हमारे पास तो नोटिफिकेशन उसका ना, वो कलेक्टर रेट का 200%। नहीं, कलेक्टर रेट का 200% जो था ना, वो था जुलाई 2024 की पॉलिसी में। मैं 2024 की जो पॉलिसी थी, मैं आपको बता दूं, वो बात आपको मैं क्लियर कर दूं, आप उस पॉलिसी को पढ़ भी लियो। 2024 की जो पॉलिसी थी उसमें ये था कि मार्केट रेट के हिसाब से मार्केट रेट का 2 गुना मिलेगा। ये जुलाई 2024 की पॉलिसी थी, लेकिन मार्केट रेट कैसे मिले इसको पॉलिसी के अंदर क्लियर नहीं किया, तो फिर इन्होंने कलेक्टर रेट को ही मार्केट रेट मान लिया। फिर हमने लगातार ये जो लाइन थी आपकी नरेला वाली जो लाइन थी, इस लाइन को ये 5-6 जिलों से गुजरी और भी कई जगह प्रोजेक्ट हरियाणा में बंद हुए। फिर सरकार ने ये बताया कि मार्केट रेट कैसे मिलेगा, पूरी मूवमेंट चली उसमें, तो उसमें सर्वेयर तय कर दिए, एक सर्वेयर जो है वो कंपनी की तरफ से, एक सर्वेयर फार्मर की तरफ से, और उनके सर्वे के हिसाब से अगर मान लो 10% का उसमें डिफरेंस है दोनों सर्वेयर के बीच में, तो उसको डीसी उसका डिसीजन ले सकता है, उसको 50-50 कर देंगे। उससे ऊपर फिर कमिश्नर का है, फिर तीसरे सर्वेयर का है। तो उस पॉलिसी को आप रीड कर लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आगे जो भी लाइन जाएगी वो नई पॉलिसी के हिसाब से कंपनसेट करना पड़ेगा, और उसमें हर गांव का एक प्रतिनिधि जो परचेज कमेटी होगी उसके अंदर शामिल होगा। ये अभी जो लाइन्स पेंडिंग पड़ी थी वहाँ पे सारा हमारा काम चल रहा है, और जो नई लाइनें जारी हैं उनमें भी सारा यही सिस्टम है। तो मार्केट रेट के हिसाब से क्रॉप का नुकसान मिलना चाहिए। मार्केट कमेटी जो रेट बता रही है ना, वो तो ऊंट के मुंह में जीरा भी नहीं है कॉमरेड साहब। मार्केट रेट के हिसाब से दो। हाँ, तो वो नए वाली पॉलिसी आपके पास होगी, नहीं होगी तो हम भी दे देंगे। नए वाली पॉलिसी को भी आप रीड कर लो, कोई दिक्कत नहीं हो। तो गजट नोटिफिकेशन है सरकार का, हरियाणा सरकार का भी है और केंद्र की सरकार का भी है। तो वो मामला जो है वो अब ये हो गया उसमें कि जो किसानों ने संघर्ष कराया है, संगठनों ने संघर्ष कराया, 100 रुपये का हमें लॉस हो रहा है, तो आज हम लीगली 50 रुपये हम ले रहे हैं, और आगे 50 की हम अपनी लड़ाई भी लड़ रहे हैं। आगे जहाँ सरकार फंसेगी फिर पॉलिसी के अंदर अमेंडमेंट करवाएंगे। तो ये जो क्रॉप का लॉसेज है, ये क्रॉप का लॉसेज आप मार्केट रेट के हिसाब से रिकवरी करो। उसको चोट लगी है फार्मर को, सीधी सीधी बात है। देखो MLR उसकी भी कटी है। अगर आपकी तरफ से दरखास्त गई है, दरखास्त आपने दी ना, ठेकेदार ने,
ना आपकी तरफ से गई दरखास्त, आपकी तरफ से गई तो दरखास्त फिर फार्मर की तरफ से भी जाएगी, सीधी सीधी बात है। बल्कि MLR उसकी कटी हुई है, ठीक है, उसके संदर्भ में हमारी उसने दी है, वैसे अपने रमेश ने दे दी, आईओ को हैंडओवर की है, आईओ को दरखास्त हमारी चली गई, दरखास्त आपकी भी जारी है, ठीक है। मामला जो है वो किसान को न्याय नहीं मिलेगा तो सीधी सीधी बात है भाई, हम फिर SP और DC से मिल करके और अपने आंदोलन के माध्यम से फिर हम भी मुकदमा दर्ज करवाएंगे। जो 35-40 लोगों ने एक आदमी को घेर करके पीटा है, आपकी बात हमने बड़ी कर दी कि भाई पहली बात तो हम ये कह रहे हैं उसकी कोई गलती है फार्मर की, तो आप कोई भी सबूत हमें पेश कर दो, लेकिन फिर भी हमने आपकी बात बड़ी कर दी, तो फिर ये कानून हाथ में लेकर के उसको जो है पीटना, ये तो बिल्कुल गलत है। और अभी एक फार्मर मुझे कह रहा था, एक किसान, वो कहाँ चले गए भाई, जो ये कह रहे थे कि मुझे धमकी दी थी, वो कहाँ है? आड़ा भाई सर मैं बोल आप बाद में बोलियो, एक बार रुको, धमकी किसको दी थी एक बार बताइयो भाई। कड़ा है सतबीर आड़ा भाई, हाँ 1 मिनट आप आड़ते बता दो। रवि आप भी देख नहीं मैं झूठ नहीं, सुनो मेरी बात जय साहब, बात सुन लो मेरी, 1 मिनट रुको। हमारी बात बिल्कुल क्लियर है, चाहे हमारा कोई दुश्मन भी हो, हमारी लड़ाई तथ्य की और सत्य की है, ठीक है। हम झूठ ना बोलते, ना झूठ हम सुनना पसंद करते, लड़ाई होनी चाहिए सत्य की, हाँ सच्चाई। आप बताओ। हाँ 1 मिनट रुको, 1 मिनट। कौन बोल रहा? ये संजय जी बोले बुलाई, मैं गांव की मरोड़ काटूंगा, ये बताएं तो कौन है? अच्छा, ये बात सर भाई गांव की मरोड़ तो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री तो भी कौन लिख रहा है? हाँ को पानी काढ़ो मुंह, यदि मैंने कही हो ना, मैं अभी गऊ का पूछ पकड़ ले, बिल्कुल। और नहीं ना, मैंने लोग गई थी, रवि जी थे, रवि नाम है इनका, मेरे दोनों मित्र हैं, और भगवान की कसम मेरे 2 बच्चे हैं। मैंने ये कहा था रमेश जी, मैं रमेश जी क्यों कांच निकल गई, ये मैंने कहा था। हाँ। भाई गांव की मरोड़ तो बात खत्म करें इसको। हाँ मेरी भी सुनियो। ये टावर वाला इश्यू होने के बाद में हेमंत का, इनके रमेश के लड़के का मेरे पास फोन गया। मैं क्या है भूपेंद्र यादव जी के साथ में काम करता हूँ, सेंट्रल मिनिस्टर, एनवायरमेंट मिनिस्टर जी, पहचानते होंगे जी बिल्कुल, ठीक है। मैं उनके टीम में काम करता हूँ, उनके साथ पे अलवर पे काम करता हूँ। हाँ। हेमंत का फोन गया तो मैंने उसके बाद में इनसे पूछा, क्योंकि मैं इनको पहले से जानता भाई, अभी 1-2 बारी मुलाकात हुई थी। मैं इनको फोन किया, संजय क्या बात हुआ? संजय पढ़ते ही बोलता है भाई साहब 1.5 करोड़ का नुकसान कर दिया, रमेश था उनका लड़का था, रस्से काट दिए, ये बात। और सेकंड बात क्या बोली, आप तो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ले आते हो भाई। संजय बता दे, आज तक मैंने कोई पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस यूज, किसी भी पॉलिटिकल, मेरी साइड से किसी भी पॉलिटिकल का फोन आपके पास आया हो तो बता दे। आज तक मैंने कभी मेरे सर को भी फोन नहीं करा, अपडेट नहीं करा ये बात। अगर मैं करता तो पहले से ही मेरे ये सारी प्रॉब्लम नहीं होती थी। रवि सर कभी कोई आया हो तो बताओ मेरे को। हाँ 1 मिनट आप बोलो, बोलो अभी तक भी नहीं करा। बोलो SDO साहब, आप बोलो, आप बोलो। ये पूरा सरासर गलत है भाई साहब 1 मिनट रुको, आपकी बात पे करेंगे तो यही बात करने के लिए बैठे हम। हाँ अपन यहाँ पे किसी मामले को सुलझा, बिल्कुल 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 बिल्कुल। पहली बात है, अगर इसने कही नहीं है तो माफी मांगना नहीं, सुनो वो बात होगी, वो बात झूठ बोली मेरे को। सीटीएम साहब अगर कही है तो मैं माफी मांगता हूं। भाई ये देखो इन्होंने उस बात को अपोज कर लिया। सुनो बोला रमेश की, जब SDO ने माफी मांग ली, रमेश की मैं माफी मांग ली, सुनो माफी मांग ली, एक मिनट मान ली भाई, आपने 2 बात गलत बोली थी उस टाइम। मैंने भेजी आपको, जब आपको कुछ पता ही नहीं था तो बोला रमेश उनका लड़का था। आपने क्यों बोला लड़का था? लड़का था ही नहीं। आप बड़े हैं, बोल दिए तो गलती कर दी। पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस का मैंने आज तक कोई पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस यूज करा हो तो बताओ। आपके पास कोई फोन आया हो तो बताओ। मैं करना चाहता तो नहीं, इतना एक दिन की बात थी वैसे। भाई एक बार रुको, आप SDO साहब आप क्या है, एक मिनट देखो SDO साहब, भाई एक बात सीधी 2 है, सिर्फ और सिर्फ कि समस्या आवे हैं और समस्या के समाधान के लिए हम लोग लड़ाई भी लड़ते हैं, लेकिन हमारा भी एक लड़ाई लड़ने का तरीका और एक दायरा है, ठीक है।
किसी को ओछा बोलना, किसी को छोटी बात कहना, ये बात तो किसी भी तरीके से जो है जायज नहीं है। आपने अगर बोली है सर, मैं सुन तो लो, अगर आपने बोली है तो ये बिल्कुल गलत है। तू बीच में नहीं बोल रहा, इस बात बीच में नहीं बोल रहा कोई। मैं बेजी से माफी मांगता हूँ। रही बात सतबीर की, सतबीर को मैंने ऐसे गाम राम का नहीं बोला जी, सच्चाई है ना। झूठ बोले पंचायत में झूठ नहीं बोलनी चाहिए, कोर्ट में कुछ नहीं बोलना चाहिए। अब इस बात को सुनो मेरी बात। सिर्फ बात इतनी है कि भाई छोटा नहीं बोलना चाहिए, और कोई बात बोली गई है तो वो पंचायती तौर पे एसडीओ ने भी, इन्होंने दोनों ने हाथ भी जोड़ लिए उस बात के लिए, ठीक है। तो इस बात को तो आप छोड़ करके आगे बढ़े। दूसरी बात ये है कि समस्या सामने खड़ी है और समस्या का समाधान आप लोगों को करना है, ठीक है। हमारी 1 मिनट, हमारी 21 लोगों की कमेटी है। उस कमेटी के साथ आप किसी भी समय बैठ करके बात कर सकते हो। जो ये पूरा विवाद चल रहा है और किसान को जिस तरीके से उसको, सीधी बात है, मैं आपको बिल्कुल एसडीओ साहब, अगर आपके पास कोई ऐसी वीडियो है कि उसमें किसान रमेश की कोई गलती है तो आप वो वीडियो कमेटी को दिखा दो, आप वो वीडियो हम सबको दिखा सकते हो। आप वीडियो दिखाना चाहते हो तो चाहे हमारे बीच में से 2 लोगों को दिखा दो कॉमरेड साहब, ठीक है। हम तो सारे एक दूसरे के ऊपर भरोसा करते हैं, चाहे हम हो चाहे ये जितने भी ग्रामीण और किसान हो, आप दिखा सकते हो वो वीडियो। अन्यथा सीधा मामला कंपनी के ऊपर है, किसान को पीटा गया है। पीटने वाली बात को तो कोई जस्टिफाई कर ही नहीं सकता, सीधी बात है। मंगलवार तक का टाइम है। इस मामले को जो है, जो भी दरखास्त दे रखी है, जो भी उसके साथ मारपीट हुई है, पूरे मामले को बिल्कुल गंभीरता से आप लो, नहीं तो फिर बुधवार को हमारी पंचायत होगी। ये हमारी मजबूरी होगी कि हमने इस काम को रोकना पड़ेगा, ठीक है। और समाधान बातचीत से ही होना है, चाहे तो हम 100 दिन लड़ाई करके समाधान कर लें और चाहे हम 1 दिन बातचीत करके समाधान कर लें। समाधान हो। देखो बड़ा संकट है, आप देखो खेत आपके भी हैं, हमारे भी हैं। आज आप इस तरफ आंख उठा के देखो, उधर आंख उठा के देखो, ये पहले से ही पीड़ित लोग हैं, मरे पड़े हैं। जमीन, किसान के पास तो जमीन होती है, जमीन में जो है ना 20 पैसे की कीमत नहीं बची रुपए में से। खेत का में खतरा खड़ा हो गया। 33 लाख का एस्टीमेट आपने बना के दे दिया। अब वो एस्टीमेट बना के देने का मतलब ये है कि भैया इतना पैसा का एस्टीमेट दिखा देगा न दिए, बाकी चीजें पे बातें कौन करेगा। और मार के वो गलत है, एस्टीमेट जो बना के दिया वो बिल्कुल गलत है। 33 लाख का 33 लाख रुपया हमारा कदे इकट्ठा देखे उड़ा है को नहीं। जय साहब आपके देखे हुए होंगे, एसडीओ साहब के देखे हुए होंगे। हमने फसल का चाहिए मार्केट रेट के हिसाब से उसका कंपनसेशन, बगैर बातचीत के कोई काम मत करो। अभी वो सरपंच थी शारदा, मैं खुद गया, वो खेत जो है वो उधर खेत है, देखो वो हाइड्रा के पास है। आपको जब बात करी थी विष्णु ने, आपसे बात हुई थी तब, तो बिना परमिशन के उसके वहां जाकर के वो किले रोप दिए। सुबह सर मैंने ठीक है, सतवीर जी से बात की। किससे? सतवीर जी। हाँ। और वो रमेश खेत में, वो हॉस्पिटल में एडमिट है, उसके खेत में फिर ठोक दिए। संभालना दूर गया। हाँ उसका कान एक बात बताओ, खून नहीं डट रही। 1 मिनट जी, चलो चोट लगी जो है वो दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन आप लोगों का ये फर्ज बनता है हॉस्पिटल में जाके आप उसको देख के आओ, ठीक है। कम से कम उसका हालचाल लेकर के आओ। आप उसकी क्या मदद कर सकते हो? आप कंपनी हो, आपने टाटा का जिक्र किया कि भाई टाटा इतना बड़ा ग्रुप है, तो इतना बड़ा ग्रुप है तो इतना बड़ा दिल भी होना चाहिए। आप मेरी बात समझे? बाकी चीजें तो बाद की है। जो घटना घटी उससे जाकर के कम से कम मिलना चाहिए, उससे हालचाल पूछना चाहिए, उसके घर वालों से, उनकी ये घरवाली, ये बहन जी बैठी है, इनसे बातचीत करनी चाहिए। तो आदमी को काम ऐसा करना चाहिए, ना तो यहाँ टाटा आवे, ना कोई यहाँ सरकार आवे, आपकी हमारी नजर मिलनी है। यहाँ नहीं मिलेंगी, कोई दूसरी जगह मिल जाएंगी। सुबह सर मैंने सर को फोन लगाया, मैंने मेरे फोन से वो सर, क्यों सर ऐसा ही था ना जी। हाँ 13 तो कर हो जाएगा। हाँ मैंने सर को फोन लगाया, मगर सर ऐसा है, सबकी तकलीफ है भाई, तुमने घनी तकलीफ बहुत दे रखी है। सर आप अगर सब परमिशन दे तो मैं 2 मिनट बोलना चाहूँगा। एक बार कॉमरेड साहब की बात सुन ले फिर बोल दियो। संजय जी का फोन आया था, संजय जी ने कहा भाई 2-3 दिन 2 दिन दो हमें, और हम बातचीत कर रहे हैं ऊपर, तुम ऐसा काम ना करना जिससे भाई कंपनी का दिक्कत हो। तो मैंने इनको आश्वासन दिया था कि हमें
कंपनी का जो मौजूद